हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम सब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, चिकित्सकीय सगर्भता का समापन या प्रेरित गर्भपात। आइए जानते हैं कि क्या होता है प्रेरित गर्भपात। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकित्सकीय सगर्भता का समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसे कहते हैं, या प्रेरित गर्भपात को इंड्यूस एबॉर्शन कहते हैं। एबॉर्शन का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। तो एबॉर्शन को ही हिंदी में गर्भपात कहते हैं। जब गर्भपात चिकित्सक के सलाह से करवाया जाए तो इसी को कहते हैं चिकित्सकीय सगर्भता का समापन। ठीक, परिभाषा देखेंगे। गर्भकाल पूर्ण होने से पहले स्वतः गर्भ समापन की क्रिया को चिकित्सकीय सगर्भता समापन कहते हैं। गर्भकाल पूर्ण होने से पहले, गर्भकाल कितने दिन का होता है? 9 महीने का होता है। गर्भकाल पूर्ण होने से पहले ही स्वतः अपनी इच्छा से गर्भ का समापन की क्रिया को चिकित्सकीय सगर्भता समापन कहते हैं। इंग्लिश में से कहेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, शॉर्ट में MTP कहते हैं। MTP का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। MTP का फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या चिकित्सकीय सगर्भता का समापन। इस टाइम यानी एबॉर्शन के लिए बहुत सी महिला मार्केट से दवा लेके खा लेती हैं, और जब दवा खा लेती हैं तो ब्लीडिंग होता है, और ब्लीडिंग होने के साथ साथ जो भी बेबी का बॉडी पार्ट होता है बना होता है, 2.5 से 3 महीने में लगभग तो पूरी बॉडी बनी जाती है। तो बेबी का जो बॉडी पार्ट होता है वो पूरी ढंग से टूट कर निकल नहीं पाता है, क्योंकि जो हार्मोन होता है उसका लेवल बिगड़ जाता है, और हार्मोन लेवल जब बिगड़ जाता है तो गर्भपात हो जाता है। तो बाहर से दवा जो दिया जाता है वो हार्मोन लेवल को बिगाड़ देता है। हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग? तो प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन किया रहता है, और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बिगड़ जाता है तो एबॉर्शन हो जाता है। तो जो महिलाएं मार्केट से दवा लेती हैं, तो मार्केट से दवा लेने के बाद वो खा ली, ब्लीडिंग हुआ, और फिर बॉडी का जो पार्ट है छोटे छोटे टुकड़े में टूट कर निकलता है, तो वही सही ढंग से साफ ना हो पाए, यानी कि पूरी जो मसल्स है बेबी का वो पूर्ण रूप से निकल ना पाए। अगर कोई भी पार्ट वहाँ पे गर्भाशय में रह गया तो महिला के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इससे अच्छा है कि बाहर से दवा ना लेके चिकित्सक के सलाह लेके, डॉक्टर की सलाह लेकर ही गर्भ समापन करवाना चाहिए। ठीक है, चिकित्सक का सलाह लेकर ही हमेशा गर्भपात करवाना चाहिए, क्योंकि यदि आप बाहर से दवा लिए हैं, अगर सही ढंग से एबॉर्शन नहीं हो पाया तो आपको फिर डॉक्टर के पास ही जाना होगा, अनेक परेशानियां होंगी और डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जब आपको एबॉर्शन कराना हो तो चिकित्सक की सलाह लेकर ही एबॉर्शन कराएं। अब आइए जानते हैं कि MTP के कारण क्या है, यानी कि गर्भपात कराने का कारण क्या है, एबॉर्शन कराने का कारण क्या है, क्यों एबॉर्शन कराया जाता है। तो अनचाहा गर्भधारण, अनचाहा गर्भधारण यानी कि जो दंपति है वो बच्चा नहीं चाहते हैं, और वो जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं इनका उपयोग किए, और इन सभी उपयोग करने के बावजूद भी जब गर्भधारण हो जाता है तो उसे कहते हैं अनचाहा गर्भधारण। तो इस टाइम MTP करवाया जा सकता है, यानी कि 2 बच्चे हो गए और लोग फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहते हैं, या तो जो बच्चा है उनके पास जो बच्चा है वो बहुत ही छोटा है, उसका ही देख रेख करना है, दूसरा बच्चा वो लोग नहीं चाहते हैं। तो ना चाहते हुए भी जब गर्भधारण हो जाए तो उसे कहेंगे अनचाहा गर्भधारण। उस टाइम एबॉर्शन कराया जा सकता है। रेप के केस में यानी बलात्कार के केस में भी एबॉर्शन कराया जाता है। और माँ के स्वास्थ्य के लिए जोखिम, यदि माँ की कोई गंभीर बीमारियां हैं उसके कारण उस टाइम भी
एबॉर्शन करवाया जाता है। आनुवंशिक विकार, जब एमनियोसेंटेसिस की जांच के बाद पता चलता है कि कोई आनुवंशिक विकार है, कोई आनुवंशिक बीमारी है बच्चे में, तो भी एमटीपी करवाया जाता है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से बच्चे का जो लिंग होता है, लड़की होगी कि लड़का होगा, उस लिंग को पता कर लिया जाता है और उसको कोई आनुवंशिक बीमारी है कि नहीं है उसका भी पता लगाया जा सकता है। तो उसी एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से यदि आनुवंशिक बीमारी का पता चल गया है तो एबॉर्शन कराना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम सब एमनियोसेंटेसिस के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी कि उल्ब भेदन के बारे में पढ़ेंगे, और भी पूरे स्ट्रक्चर के साथ। आप लोग ज़रूर देखिएगा। मंडे को लाएंगे हम शाम को 5 बजे। नोट: 12 सप्ताह की अवधि में एमटीपी कराना सुरक्षित होता है, यानी कि एबॉर्शन कराना 12 सप्ताह की अवधि में ठीक होता है। 12 सप्ताह का मतलब कि 2.5 से 3 महीने के बीच एबॉर्शन कराना सही होता है। उससे अधिक अगर समय हो जाएगा, यानी कि 4 महीने, 4.5 महीने, 3.5 महीने, तो इस टाइम बच्चे का अधिक विकास हो जाएगा। अधिक विकास होने के कारण एमटीपी कराना सुरक्षित नहीं माना जाता है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।